बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकीना कुलूबिल मुमिनीन व अला आलिका व सुहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद इंतहाई काबिल इज़्ज़त वाजिब ताज़ीम उलमाए ज़ी वक़ार नात ख़ानान शीरी ज़ुबान यारान तरीक़त अहबाब अहले सुन्नत, मुझसे पहले मेरी जमात के नामवर आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना हफ़ीज़ुल्लाह साहिब मुस्तफ़ाई माँ बाप की खिदमत और उस खिदमत का सिला हमें समझा रहे थे। अल्लाह करे हमें समझ आ जाए और अपनी ज़िंदगी में माँ बाप की कदर करने वाले बन जाएं। जनाब पीर मोहम्मद शाबान साहब भी महफ़िल पाक की रौनक बने। सुफियान अत्तारी साहब भी तशरीफ़ फरमा हुए। दीगर उलमाए कराम, अल्लाह सब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। महफ़िल पाक इशा के बाद ही थी और अल्लामा साहब ने चूँकि जाना था तो अल्हम्दुलिल्लाह इशा के बाद से मुराद इशा के बाद ही होता है। उसी समझ को बरकरार रखते हुए महफ़िल पाक तिलावत से शुरू हुई, ख़िताब हो गया। अब चूँकि अज़ीज़ुल क़दर कारी अहमद बिलाल साहब ने मुझे उनके बाद ख़िताब को करने का हुक्म दिया, हालांकि मेरा टाइम पहले था। हफ़ीज़ुल्लाह साहब के बाद ख़िताब करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप दुआ करें मैं इस मुश्किल पर्चे को हल कर सकूं। कुरान शरीफ से जो मैंने आयत पाक पढ़ी, इसका ताल्लुक़ नामे पारे से है। सूरह अल अनफाल की आयत नंबर 24 का कुछ हिस्सा मैंने तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हें अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाए तो फ़ौरन हाज़िर हो जाओ, इसलिए कि मेरा रसूल तुमको ज़िंदगी अता करता है। कुरान शरीफ की इस आयत पाक में बहुत सारे मसाइल बयान किए गए। मैं कोशिश करूँगा चंद मिनटों में इसके मुताल्लिकात आपके सामने बयान करूँ। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने यारों को दीन के अहकाम बताए और नमाज के मसाइल सिखाए। सहाबा कहते हैं हम कलमा पढ़ते तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हमें ख़ुद अरकान इस्लाम याद करवाते और नमाज वुज़ू गुस्ल का सलीका ख़ुद बताते। वो कितने खुश नसीब बंदे होंगे कि जिनको नमाज का तरीका जाने आलम बता रहे होंगे। आप जहाँ जहाँ से आए आपको नमाज का तरीका आपके कारी साहब ने बताया, किसी को किसी के पीर साहब ने बताया, किसी को किसी के उस्ताद ने बताया। वाह लखा सलाम हो उनको जिनको नमाज का तरीका आमना के लाल ने बताया। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को नमाज का तरीका बतलाते हुए इरशाद फरमाते, जब तुम नमाज में हो ना तो इधर उधर नहीं देखते, सजदे वाली जगह पे हालत क़याम में नज़र टिका के रखते हैं। रुकू करो तो कदमों पे नज़र आ जाए, सजदा करो तो नाक को देखे, तशहाहुद में बैठो तो अपनी सीना और गोद को देखा करो। कोई बैर से बड़ा भी आदमी आ जाए ना तो वो सलाम करे,
तो उसकी तरफ ध्यान नहीं करते बल्कि रब की तरफ ध्यान करके नमाज पढ़ते हैं। ये तरीका हुजूर पाक जान आलम ने अपने यारों को तालीम दिया। हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु हमारे हुजूर के सहाबी हैं। वो कहते हैं मुझे भी हुजूर पाक ने नमाज का यही तरीका बतलाया कि नमाज शुरू करते हुए कानों तक हाथ बुलंद करो, फिर नाफ के नीचे हाथ अदब का तकाजा पूरा करते हुए बांध लो, नजरें झुका के रखो, कदम करीब थोड़े से फासले पे रखो। जिस तरह सरापा बाअदब बंदा होता है ऐसे रब की बारगाह में खड़े हो जाओ, सना पढ़ो, तावज़ तस्मिया सूरह फातिहा आगे सूरत पढ़ के रकू करो। ये तरीका नमाज का है। तुम्हें कोई बुलाए तो उसकी तरफ नहीं जाते, रब की नमाज पूरी करते हैं। कहते हैं मुझे भी ये तरीका खुद जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दिया। आज इत्तिफाक ऐसा है मैं मस्जिद में ताखीर के साथ पहुंचा, हुजूर जाने आलम अपने हुजरा पाक में जलवा फिराज हैं और मैं नमाज मस्जिद में आके शुरू कर रहा था कि मैंने नमाज शुरू कर दी और नमाज पढ़ते पढ़ते 2 रकतें पढ़ चुका था। 4 रकत वाली नमाज हो तो जब बंदा 2 पढ़ ले पीछे कितनी रहती हैं? माशाल्लाह, सारे बंदे नहीं बोले, पता नहीं भाई हैं जी। 4 रकत वाली नमाज हो, 2 पढ़ ले तो 2 बकिया रहती हैं। कहते हैं ऐसे ही हुआ, 2 पढ़ चुका था तो आमना के लाल ने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया। हुजूर जाने आलम ने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया। अब मैं सोचने लगा कि खुद ही तो नमाज का तरीका बतलाया है कि नमाज में हो तो बात नहीं सुनते, नमाज में हो तो जवाब नहीं देते, कोई बुलाए तो उसकी तरफ भी नहीं जाते। आज खुद ही मुझे नमाज में बुला रहे हैं, करूं तो करूं क्या? अपने दिल से मशवरा लिया। दिल ने कहा चलो जल्दी जल्दी 2 रकतें पूरी कर लो, सलाम फेरने के बाद अगली नमाज नहीं शुरू करना बल्कि हुजूर जाने आलम की खिदमत में हाजिर हो जाना। कहते हैं मैंने ऐसे ही किया। 2 रकतें पूरी करने के बाद आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। साहिब तफसीर मज़हरी काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने लिखा है ये जब हुजूर की खिदमत में पहुंचे ना तो कहा लब्बैका या रसूल अल्लाह, लब्बैका या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं खिदमत में हाजिर हो गया हूँ, मुझे फरमाइए किस बात के लिए मुझे तलब किया, मुझे आवाज़ दी, मुझे बुलाया गया, मुझे इरशाद फरमाइए, मैं वो काम पूरा करने के लिए, हुक्म पूरा करने के लिए हाजिर हो गया हूँ। रहमत आलम ने फरमाया हुक्म तो बाद में बताएंगे, पहले इतना बताओ आने में ताखीर क्यों की है, जल्दी क्यों नहीं आए? मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी या हबीब अल्लाह? नमाज तो पढ़ रहा था, आपकी आवाज़ सुनी, खुद ही तो नमाज का तरीका बतलाया। 2 रकतें पढ़ चुका था, 2 रहती थी तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी पूरी करके नमाज रब की मुकम्मल करके आया हूँ। जिब्रील अमीन आ जाते हैं, महबूब या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ महबूब इन ईमान वालों को ये समझा दो कि जब तुम्हें अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाए तुम जिस हाल में हो वो हाल छोड़ दो, मेरे रसूल की खिदमत में पहले हाजिर हो जाओ। हजरात अज़ीज़ वकार सहाबी हैं, हालत नमाज में थे। आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी तो नमाज पूरी करके पहुँचे। आयत आ जाती है कि जिस हाल में भी हो वो हाल छोड़ दो, मेरे रसूल की बारगाह में पहले हाजिर हो जाओ। तवज्जो चाहूँगा, हमारा दीन कामिल इस्लाम है और कामिल दीन है। इस्लाम ने हमें बताया कि जब तुम नमाज शुरू कर लो, खा कोई भी नमाज हो, फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, सुन्नत मुअक्कदा हो, गैर मुअक्कदा हो, नफल नमाज हो, शुरू कर लेने के बाद खा मुखा उसको तोड़ना मना है। तवज्जो रखना, नमाज शुरू करने के बाद नमाज को तोड़ना जायज़ नहीं, ये फ़ेल हराम और गुनाह कबीरा है।
कोई भी नमाज हो उसको तोड़ना जायज़ नहीं। पर इस्लाम ने बताया कि चंद मौके ऐसे हैं कि तुम नमाज तोड़ोगे ना तो तुम्हें गुनाह नहीं होगा। पूछा गया हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा से, जिनके हम पैरोकार हैं, फ़िक़्ह में हम आपके मुक़ल्लिद हैं। पूछा गया तो फरमाया तेरा जानी या माली नुकसान हो रहा हो, उस नुकसान की तलाफ़ी के लिए तू नमाज तोड़ेगा ना तो तू गुनाहगार नहीं होगा। तेरा जानी नुकसान हो रहा हो या तेरा माली नुकसान हो रहा हो तो तू नमाज तोड़ दे तो तू अल्लाह की बारगाह में गुनाहगार नहीं लिखा जाएगा। दूसरा मौका, कोई आदमी तेरे सामने से गुजर रहा है, तू नमाज पढ़ रहा है और वो नाबीना है, तुझे मालूम है आगे गड़ा है, आगे कुआं है, वो चलते चलते कुएं में गिर जाएगा, गड्ढे में गिरेगा, उसकी जान को खतरा है, तो दीन ने बताया अब नमाज तोड़, उसकी दस्तगीरी कर, तुझे गुनाह नहीं होगा। तीसरा मौका, इरशाद फरमाया बेटा नमाज पढ़ रहा हो और नमाज भी नफल नमाज हो। मेरे हुजूर हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान ने लिखा, आज 22 तारीख है, कल 23 ते परसों 24 तारीख को मुफ्ती अहमद यार खान का उर्स है। बड़ा चोटी का मुफस्सिर कुरान है, बड़े बड़े इल्म वालों ने आपके इल्म के सिक्के को माना है, बड़ी बड़ी दस्तार वालों ने मुफ्ती साहब के सामने दस्तार को नीचे किया है, बड़ा ऊंचे कद का मालिक है मुफ्ती अहमद यार खान, और गुजरात में ही उनका मिज़ार है। पता नहीं आपको पता है कि नहीं जी? बहुत सारे बंदों को नहीं पता होता, शेर मुफ्ती साहब का पढ़ते हैं, नाम आला हजरत का लेते हैं। मैंने कहा यह भी अजीब बात है कि नात में शेर तो मुफ्ती साहब का कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जहां भर का है ये कायदा जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के गीत गा रहे हैं। ये मुफ्ती साहब का कलाम है। अच्छा, मुफ्ती अहमद यार खान ने यह मसला लिखा कि बेटा नमाज पढ़ रहा हो और नमाज नफल हो, वालिदा साहिबा अम्मी जी को पता ना हो कि मेरा बेटा नफल नमाज पढ़ रहा है, वो आवाज दें तो फिका का मसला ये है कि बेटा नमाज छोड़ दे, अम्मी की खिदमत में पहले हाजिर हो जाए। तवज्जो चाहूंगा, नफल नमाज और शर्त यह है कि वालदा को पता ना हो कि मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है, फिर वो आवाज़ दें तो फरमाया अब नमाज छोड़ दे, अम्मा की खिदमत में हाजिर हो जा। अब यार मुफ्ती अहमद यार खान से पूछते हैं जनाब गुनाहगार होगा? फरमाते हैं नहीं, गुनाहगार नहीं होगा, उसको तो सवाब मिल रहा है जो अम्मी की खिदमत में हाजिर हो रहा है। अच्छा, तवज्जो चाहूँगा, हालत नमाज में बंदा बड़े रब के करीब होता है। हैदर कर्रार मौला मुर्तज़ा हज़रत अली शेर खुदा से पूछिए कि नमाज की कैफियत क्या है। फरमाते हैं हज़रत अली मुर्तज़ा कि जब तू नमाज में होता है यूं समझ ले कि तेरी रब से कॉल हो रही होती है। कॉल समझते हो ना जी? चलो समझा लेता हूँ, रब से तेरी बात हो रही होती है। अब हालत नमाज में बंदा रब से कॉल कर रहा है और उधर हुक्म शरा क्या है कि वालदा ने बुलाया, रब की कॉल को रोक दे, अम्मी की खिदमत में हाजिर हो जा। आज मैं और आप अपना एहतिसाब करें, हमारे माहौल इस तरह बन चुके हैं कि वालदा बुलाती हैं तो बुलाती रहें, बेटा मोबाइल में न जाने किस चौक में खुबा हुआ है और फंसा हुआ है, उसका अकल भी धमातन उधर ही है, वो एक बार नहीं 100 बार बुलाएं तो बेटा सुनते ही नहीं, फिर खैर से सुन ले तो बड़ी तकलीफ महसूस करते हुए अम्मी को बड़े करख्त लहजे में जवाब देता है। आ सुन हजरत हैदर कर्रार का फरमान, वो फरमाते हैं कि जब तू नमाज में हो तो रब की कॉल है। शरीयत ने कहा कि रब की कॉल भी तुझे आई हो तो अम्मा बुलाए तो नफल नमाज छोड़ दे, अम्मी की खिदमत में पहले हाजिर हो जा। अच्छा, हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा तो फरमाते काल
मेरे जिगरी यार की कॉल आ गई, किसी बड़े अफसर की कॉल आ गई, तो मैं अपने माँ बाप को भूल जाता हूँ कि बड़े आदमी की कॉल आ गई, अब मैं ज़रा उसमें मसरूफ़ हूँ, नहीं देखता माँ को। जितना भी बड़े से बड़े कद वाला आदमी हो, बड़ा भी उसका मकाम हो, वो रब के बराबर तो नहीं हो सकता। रब तो रब है। और फरमाया जब तू नमाज में होता है रब से तू बात कर रहा होता है, रब तेरे साथ बात कर रहा होता है, ये मकाम है माँ का। फरमाया जब नमाज में हो तो नफली नमाज पढ़ रहे हो तो वालिदा बुलाएं तो नमाज छोड़ दो, अम्मी की खिदमत में हाजिर हो जाओ। अच्छा, मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या आज के बाद हमारा रवैया कुछ ठीक हो जाएगा? वैसे मैं गुमान रखता हूँ आपका ठीक ही होगा। मैं ये नहीं तवक्को रखता कि आपका रवैया गलत है। अगर कोई मुझ जैसा नालायक आदमी जिसका रवैया कुछ गड़बड़ है, तो आज इस महफिल में आने का ये पैगाम लेके जाओ कि आज के बाद माँ बाप के हवाले से हमारा रवैया ये हो कि बड़े किसी ऊंचे चौधरी की भी कॉल आए और अम्मा जी हुक्म दें तो फौरन चौधरी की बात को छोड़ के अम्मी की खिदमत में। ये आज का पैगाम है। या रसूल अल्लाह, ये हमारे लिए ही है? तो आका दो आलम फरमाते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी है कि मैं नमाज में होता, मेरी अम्मी जी मुझे बुलाती और फ़र्ज नमाज पढ़ा रहा होता। सूरह फातिहा की अगली सूरत खा, सूरह बकरा कह लो, सूरह यासीन कह लो, सूरह मुज़म्मिल कह लो, फरमाते मैं सूरत शुरू कर दिया होता, मेरी अम्मी मुझे बुलाती, मैं नमाज छोड़ के अम्मी की खिदमत में हाज़िर हो जाता। अब सवाल ये है कि जिसने जान को बचाया, जिसने माल की तलाफी को पूरा किया, जिसने नबीने को बचाया, जो अम्मा की खिदमत में नमाज छोड़ के चला गया, क्या इनको नमाज वहाँ से पढ़नी होगी दोबारा अम्मा की खिदमत करके, नबीने को रास्ता दिखा के, अपने माल जान को बचाने के बाद कि नमाज असर नो पढ़नी होगी? तमाम फुकहा ने लिखा कि अब इस बंदे को नमाज दोबारा पढ़नी होगी, नमाज टूट चुकी है। अब मैं कुरान से पूछता हूँ, ऐ कुरान तू रहनुमाई के लिए आया है, बता हमें इस कायनात में कोई ऐसी हस्ती भी है कि बंदा हो नमाज में, वो बुलाएं, बंदा चला जाए उनके पास तो नमाज नहीं टूटती, बंदा नमाज में ही रहता है। हमें तलाश करना होगा, करना चाहिए। जब तलाश करने लगे तो कुरान से पूछा, कुरान ने कहा और तो कोई नहीं, एक आमना के लाल हैं, वो तुम्हें बुलाएं तो तुम नमाज में भी हो तो नमाज छोड़ दो, उनकी खिदमत में हाजिर हो जाओ। उनकी बारगाह में जाने से नमाज टूटती नहीं, पूरी हो जाती है। उनकी बारगाह में जाने से नमाज नहीं टूटती। हजरत उबई बिन काब को जब ये हुक्म सुनाया गया, कहने लगे हुजूर आज मुझे माफ़ी मिल जाए, आइंदा जब भी मैं नमाज में हूँगा आपकी आवाज़ आए मैं नमाज छोड़ दूँगा, आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। इमाम ज़ुरकानी ने लिखा, फरमाते कमली वाले आका बुलाएं तो बंदे का जाना ज़रूरी है और जाने से नमाज नहीं टूटती। पूछा क्यों नहीं टूटती? इमाम ज़ुरकानी मुहद्दिसीन का बादशाह है, वो फरमाता है इसलिए नहीं टूटती कि नमाज को छोड़ेगा उनकी खिदमत में हाजिर होगा जिनको नमाज में सलाम करना वाजिब है, उनकी खिदमत में जाएगा जिनको नमाज में सलाम करना वाजिब है। जब तक नमाज में हुजूर जाने आलम को सलाम ना कर लिया जाए तब तक तेरी नमाज मुकम्मल ही नहीं, नमाज पूरी नहीं होती। अब यहाँ ये मसला काबिल गौर है कि नमाज छोड़ दी, या अल्लाह नमाज तो तेरी है, तो बंदा तेरी बंदगी खालिस तेरे लिए कर रहा है तो इसको छोड़ दे तो फिर भी नमाज नहीं टूटती। जवाब आता है, रब फरमाता है मेरे बंदो नमाज भी मेरी है और पढ़ने वाला बंदा भी, और ही बोले हो अच्छा या अल्लाह नमाज तुझे प्यारी है, तो जवाब आता है नमाज भी बड़ी प्यारी है और नमाजी भी बड़ा प्यारा है। नमाज भी प्यारी है, नमाजी भी प्यारा है। या अल्लाह तेरे हबीब ने बुला लिया हालत नमाज में, तो अब अल्लाह फरमाता है नमाज भी प्यारी, नमाजी भी प्यारा। जब हबीब बुला लें तो वो नमाज से ज्यादा प्यारे हैं। बात नहीं समझे? नमाज प्यारी, बंदा भी नमाजी भी प्यारा, पर हबीब का मकाम ये है वो बंदे से भी प्यारे हैं, वो नमाज से भी प्यारे हैं। अरे जब वो बुलाएं तो मेरी बंदगी छोड़ दे, उनकी खिदमत में हाजिर हो जा।
बड़ी शान वाले। या हसन या हुसैन। नमाज भी प्यारी है, नमाजी भी प्यारा है, पर इन दोनों से मुस्तफ़ा जान आदम ज़्यादा प्यारे हैं। उनकी खिदमत में हाज़िर होने से नमाज नहीं टूटती। या अल्लाह, तेरे दीन ने हमें ये कानून दिया, तेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीन के खिदमतगारों ने उसूल बताया कि नमाज में बंदे का किबला की तरफ मुंह होना ज़रूरी है, शरायत नमाज में से है। जब ये शर्त ना पाई जाए तो नमाज टूट जाती है। तो लिहाजा उस बंदे की तो नमाज टूट जानी चाहिए कि उसका किबला से मुंह फिर गया और किसी और तरफ हो गया तो नमाज टूट जानी चाहिए। फरमाया नहीं टूटी, गौर करो, इसलिए कि किबला से उसका मुंह फिरा है तो किबले के किबले की तरफ हो गया है, काबा से फिरा है तो काबे के काबा की तरफ हो गया है। एक मौलवी साहब करने लगे इतराज, नहीं जी ये कैसे हो सकता है कि बंदा नमाज में हो, उसका रुख किबले से फिर जाए तो नमाज ना टूटे। मैंने कहा हो सकता है। कहने लगे कोई दलील, तवज्जो चाहूँगा, दलील बड़ी आपको देने लगा हूँ। मैंने कहा कुछ पढ़े लिखे महसूस होते हो मौलवी साहब, इधर आले या उधर आले हैं जी। मैंने कहा कुछ लगता है किताबें कोई 4 पढ़ी होंगी आपने, एक मसला पूछना चाहता हूँ आपसे। कहने लगे पूछिए जी। मैंने कहा जब तेरी मस्जिद का इमाम नमाज पढ़ा रहा हो और पीछे 2, 4, 10, 15, 20 बंदे 100, 50 हज़ार नमाज पढ़ रहा हो तो उन नमाजियों में से किसी बंदे का हालत जमात में वुज़ू ख़राब हो जाए, तवज्जो चाहूँगा। मैंने कहा मौलवी साहब ज़रा मसला बताना कि तुम्हारी मस्जिद का मौलवी मुल्ला नमाज पढ़ा रहा हो, पीछे 10 बंदे हों या 100 बंदा हो या 1000 हो, किसी एक बंदे का नमाज की हालत में वुज़ू खराब हो जाए तो अब वो क्या करे। तो मौलवी साहब ने कहा मसला फिका का ये है कि वो नमाज छोड़ दे, तवज्जो चाहूँगा, नमाज तोड़े नहीं, नमाज छोड़ दे, जहाँ था वहाँ से पीछे निकल आए, काबे से रुख फेर ले और चुपचाप होके टूटियों पे जाए, वुज़ू करे, वुज़ू करके पिछली सब में जहाँ उसको जगह मिले वो आके शरीक हो जाए। अब नमाज कहाँ से शुरू करेगा। मौलवी साहब कहने लगे उसको दोबारा तकबीर तहरीमा कहने की ज़रूरत नहीं, वो वहाँ आए अल्लाह अकबर करके हाथ बांध ले, वो नमाज में ही है। मैंने कहा मौलवी साहब पहले तो कह रहे थे हुजूर बुलाएं तो नमाज नहीं रहती, अब तेरी मोहल्ले का इमाम वो नमाज उसके पीछे मुक्तदी नमाज पढ़ रहा था, उसका वुज़ू खराब हुआ, उसका रुख भी किबले से फिरा, वो टूटियों की तरफ भी गया, उल्ट हो गया उसका रुख और वुज़ू करके आया, पिछली साहब में खड़ा होके वो अब भी नमाज में है। मैंने कहा अपने मौलवी का कद नाप, उसका वजन कर, उसका स्टेटस देख, उसका माहौल देख। मैंने कहा जितना भी ऊंचा होगा तेरे मोहल्ले का मौलवी हमें बता आमना के लाल से बड़ा है। मौलवी बोले हो। मैंने कहा जितना मौलवी साहब के अलकाब लगा शेखुल कुरान ते लिख वली इब्ने वली। मैं कुछ कह रहा हूं आपको समझ शायद नहीं आ रही। ये भी रिवाज है ना कि लिखो वली इब्ने वली। मैं आख्या लिखने नाल नहीं होंदे हैं जी, लिखने नाल बंदा वली इब्ने वली नहीं बनता, रब बनाए तो तब बनता है जी। उन्होंने कहा लिख दो वली इब्ने वली। मैंने कहा जितने भी अलकाब शेखुल कुरान, पीरे तरीकत, जो मर्जी लिख, शेखुल हदीस लिख, वक़्त का अब्दाल लिख, जो भी लिख ले, मुझे बता इसका कद जितना भी ऊंचा है हुजूर का कद इससे, हुजूर का कद इससे बुलंद है। अरे नहीं, हुजूर तो वो हैं कि सारे नबियों से बुलंद है, हमारे हुजूर सारे नबियों से बुलंद है। मैंने कहा तेरे मोहल्ले का मौलवी साहब वो पढ़ाए नमाज, वो जिस मौलवी साहब के पीछे हम पढ़े नमाज, उसका इतना मकाम है रब की बारगाह में कि जब तू नमाज में अपनी नमाज उनके सुपुर्द करता है, गौर कर, तवज्जो चाहूँगा, और जिसके पीछे तू पढ़े नमाज उसका इतना रब की बारगाह में मकबूलियत का दर्जा है। जब तूने अपनी नमाज अपने इमाम के सुपुर्द कर दी और तेरा वुज़ू खराब हो गया और वो इमाम जिसके पीछे तूने नमाज इक्तदा की
तू वुजू करने चला गया, तेरा रुख किबले से फिर गया, उस इमाम की बरकत ये है कि तू टूटियों पे जाके भी नमाज में है। गौर करना, टूटियों पे जाके भी तू नमाज में है। मैं आख्या मसला तो ये, उन्हें आख्या जी नहीं, असा नमाज पढ़ के सलाम फेर के ते रज के इमाम दा गिला करना। कोई बात समझ आ रही? जिसके पीछे पढ़ते हो नमाज, खुदा वास्ते पैगाम लेके जाओ, सारी जिंदगी उसकी ताजीम अपने दिल से करो। कभी भी इमाम का गिला ना करना। जो इमाम का गिला करता है उसकी नमाज ज़ाया हो जाती है। यही वजह है आज 40-40 साल दे नमाजी पक्के ते जीरो ते ही ने। मैं आख्या वजह की है, बंदा 40 दिहाड़े परे नमाज, गौस पाक फरमाते ने एक दर्जा वलायत दा उन मिल जाता है। गौस पाक ने लिखा है 40 दिन जेड़ा बंदा नमाज बाकायदगी नाल पढ़े उसनू वलायत दा एक दर्जा ते मिलता है। तो मैं आख्या 40 साल पढ़ने वाले अजे जीरो ते ही खलोते हैं। उन्हें आख्या गल ये कि इमाम दा गिला कर दे। गल समझ आ रही है? वह पढ़ते नमाज नो इमाम दे पिछे 5 वेले ते बाहर अजे मस्जिद के दरवाजे तो बाहर नहीं निकलते, जुत्तियां कोलों ही शुरू कर देंदी जी इंज दे ने। तुहाडे विच कोई है तो अपनी सलाह कर ले, नहीं तो फिर खैर, बात तो मैंने करनी है ना, मैंने पूछ के मसला भी नहीं करना है जी। मसला वो है जो करना ही करना है जी। अब बात समझो, जहां जहां से आए हो, दूर दराज के आप आने वाले होंगे, खुदा वास्ते जिसके पीछे अकीदा सेहत की बुनियाद पे आपने नमाज पढ़ ली, उसका कभी भी गिला नहीं, हौली बोले हो वासा करना है जी। मैं फिर यही समझाऊंगा ना, जिसका अकीदे की सेहत ठीक है, जो तेरे अकीदे के एतबार से सुन्नी मुसलमान, तेरे मोहल्ले का इमाम है, गरीब सही कोई गल नहीं, सादा सही कोई गल नहीं, तेरा इमाम तो है, तूने नमाज उसके सुपुर्द तो की है ना, तो फरमाया ये है तेरे इमाम। मैंने कहा मौलवी साहब अब बताओ, इमाम के पीछे खड़े होने वाला मुक्तदी अगर उसका रुख किबला से फिर जाए तो उसकी नहीं टूटती, तो कुरान से पूछ। कुरान कहता है अरे ईमान वालों, मेरे रसूल बुलाएं तो नमाज छोड़ दो, कोई बात नहीं, तुम्हारा रुख किबले से फिरा है, किबले के किबले की तरफ हो गया है। हुजूर की ये मैंने जो लफ्ज़ बोला ना, हुजूर किबले के किबला हैं, काबे के काबे हैं हुजूर, सिर्फ मेरा ही अकीदा नहीं, ये मेरे पीर सियाल का भी अकीदा, मेरे मुर्शिद पाक मौलाना मोहम्मद आरफ साहब का भी यही अकीदा है, मुफ्ती अहमद यार खान साहब का भी यही अकीदा है, आला हजरत का भी यही अकीदा है, मुहद्दिस आज़म का भी यही अकीदा है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का भी यही अकीदा है, गौस पाक का भी यही अकीदा है, ख्वाजा अजमेर का भी यही अकीदा है, दाता अली हुजवेरी का भी यही अकीदा है, नहीं नहीं हजरत बिलाल का भी यही अकीदा है। बड़ी बात कर दी मौली साहब, हजरत बिलाल उनका भी यही अकीदा। मैंने कहा हाँ, हजरत बिलाल का भी यही अकीदा है। सुनो, फतह मक्का हो रहा है, हुजूर जाने आलम फातिहाना शान के साथ मेरे महबूब मक्के में दाखिल हुए। अब काफिर डर रहे हैं कि हमें मार दिया जाएगा, हमारे सर कलम कर दिए जाएंगे। हुजूर जाने आलम ने देखा तो ऐलान कर दिया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, मैं बदले लेने नहीं आया, मैं तो बख्शिश आम करने आया हूँ, मैं बदले लेने नहीं आया, मैं तो माफ करने आया हूँ। हुजूर पाक ने ऐलान कर दिया, फिर काबे की चाबी हुजूर के हाथ में दे दी गई और हुजूर पाक ने फरमाया अब मैं चाबी जिसको दूंगा क़यामत आ जाएगी, उसके खानदान में रहेगी। ज़वाल से पहले पहले फतह मक्का हो चुका है। अब हुजूर जाने आलम ने चाहा कि थोड़ी देर इस्तिराहत कर लिया जाए, आराम कर लूं। हुजूर वहां से निकले, पास ही हजरत उम्मे हानी का घर था, जहां से हुजूर को मिराज का मोजज़ा मिला। वो उम्मे हानी, उनका घर वाला कहाँ था, मैं निशानदेही कर दूं, जहां आज घड़ी वाला टावर है ना, देखा होगा आपने, मैंने भी देखा है, करें दुआ फिर मैं देख लूं।
और मैं करता हूं आप देख ले, वो टावर जहां आज घड़ी वाला टावर है, ये उस जगह पे है जहां हजरत उम्मे हानी का घर था। हमने तारीख पढ़ी मक्के की, उसमें ये बात हमें मालूम हो गई। तारीख की किताबें मक्के की मेरे पास मौजूद है। वहां हुजूर जाने आलम तशरीफ ले गए, रहमत आलम ने इस्तिराहत फरमाई, फिर हुजूर बेदार हुए, मेरे महबूब ने गुस्ल किया, गुस्ल करके चिट्टे सफेद लिबास को ज़ेबे तन फरमाया और गोरे चिट्टे सोने चेहरे पे, सर मुबारक पे कमली वाले आका ने काले रंग की दस्तार सजाई। सहाबा कहते हैं यूं लग रहा था जैसे बादलों से चांद निकल रहा हो। अब गौर करो, रंग भी चिट्टा हो, कपड़े भी चिट्टे हो, ऊपर काला अमामा हो, तो हुजूर का हुस्न पहले से कितना खूबसूरत होया होगा। हुजूर जोर के वक्त तशरीफ लाए, रहमत आलम जब तशरीफ लाए तो जोर की नमाज का वक्त हो चुका था। जाने आलम ने फरमाया वक्त जोर शुरू हो चुका है, किधर हैं बिलाल? आका हाजिर हूं। फरमाया बिलाल चढ़ काबे पे, काबे की छत पे चढ़ जाओ, पढ़ो अजान। इधर हुजूर पाक ने हुक्म दिया, हजरत बिलाल काबे पे चढ़े और फिर अजान शुरू करने लगे। हुजूर पाक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। हुक्म देने के बाद खुद आका करीम तवाफ करने लगे। तवाफ रुकने का नाम नहीं, चलने का नाम है। आका करीम तवाफ करने लगे, हजरत बिलाल काबे की छत पे चढ़ गए। हजरत बिलाल ने सोचा, मुफ्ती से पूछा, काजी से फैसला लिया, ऐ काजी अब तेरा इम्तिहान है, बता कि अब मैं रुख किधर करूं। मदीने में तो अजान पड़ी तो इधर मक्के पर इधर मुंह किया। कायनात दुनिया जहान के नमाजी जब भी वक्त अजान होगा, मस्जिद कुबा में अजान हो तो इस मस्जिद का मुअज्जिन काबा की तरफ मुंह करेगा। हमारी सुनहरी मस्जिद में अजान पढ़ने वाला अजान पढ़े तो उसका रुख होगा, तो साउंड बोलना थोड़ा जा। सियाल शरीफ की मस्जिद का मुअज्जिन अजान पढ़े तो उसका मुंह होगा काबा की तरफ। दाता साहब की मस्जिद का मुअज्जिन अजान पढ़े तो मुंह होगा काबा की तरफ। दुनिया जहान में जहां भी मुसलमान अजान पढ़ेंगे, हजरत बिलाल ने सोचा तो होगा कि उनका रुख तो होगा काबा की तरफ। और मेरे लिए इम्तिहान ये है कि हुजूर ने मुझे चढ़ा दिया है काबा की छत पे, काबा मेरे कदमों के नीचे है, मैं काबे के ऊपर हूं, अब मुंह करूं तो किधर करूं। हजरत बिलाल के मुफ्ती काजी ने यह फैसला किया, ऐ बिलाल जिन्हें तुझे काबे पे चढ़ाया है उनकी तरफ मुंह कर। क्यों? इसलिए वो काबे के काबा हैं। फिर रूहुल मानी में इमाम महमूद आलूसी ने लिखा कि रहमत आलम तवाफ कर रहे थे, हजरत बिलाल ने अजान पढ़ते हुए जिधर हुजूर फिरते हजरत बिलाल भी फिरते जाते। तुझे मुझे हुक्म है अजान रुक के पढ़। हजरत बिलाल का आज निराला अनोखा अंदाज है, वो अजान भी पढ़ते हैं फिरते जाते हैं। जिधर जिधर हुजूर जाते गए हजरत बिलाल उधर ही मुंह करके अजान पढ़ते रहे। हजरत बिलाल ने बताया, अरे ये काबा तो मेरे कदमों के नीचे है और काबे का काबा मेरी नजरों के सामने है। अच्छा, ये मसला तो आपने उलमा से भी सुना है, पर मैं एक तालिब इल्म होने की ऐसी हाशिया लाना चाहता हूँ। इसमें जो बात काबिल गौर है, हजरत बिलाल ने ये तुझे भी समझाई मुझे भी बताई। हजरत बिलाल फरमाने लगे, अरे तू स्टेटस के एतबार से बुलंदी और बख्तों की बुलंदी के जितने भी ऊंचे मर्तबे पर पहुंच जाए, तेरी असल हकीकत ये है कि तेरा रुख मुस्तफ़ा से ना फिरे। ये पैगाम है इस बात में। हजरत बिलाल ने समझाया कि असल तेरी बुलंदी ये है कि तू जहां भी बुलंदी के जिस मर्तबे पर अफसर हो जाए, बड़ा अफसर हो जाए, बड़ा लैंड लॉर्ड तो बड़ा नवाब हो जाए, जो भी बुलंदी में नसीब का तेरा बुलंद बखत हो जाए, तू अपने आप को अलामा फहामा भी कह ले, लोग तुझे शेखुल हदीस तो शेखुल कुरान भी कह ले, पीरे मुकाम भी कह ले, जितना भी तू बुलंद कर सकता है अपने आप को कर, पर सुन पैगाम ये है कि तेरा रुख मुस्तफ़ा से नहीं फिरना चाहिए। ये हजरत बिलाल का पैगाम है। हुजूर जाने आलम काबे के काबा हैं। महमूद आलूसी तफसीरुल मानी में इरशाद फरमाते हैं, वाले कुल्लिम विजहातुन हुवा मुवल्लीहा, कि हमने हर एक के लिए काबा बनाया।
हर एक के लिए हमने किबला सिमत बनाई और जिब्रील अमीन पैगाम लाए। आसमान वाली मखलूक के लिए अल्लाह ने मुख्तलिफ किबले बनाए। कुछ मखलूक आसमानी वो है जिनका किबला बैतुल मामूर है, कुछ ऐसी मखलूक है जिनका किबला अल्लाह की कुर्सी है। रूहानीन वो फरिश्ते हैं जिनका किबला लौह कलम है। फरिश्तों की बात कर रहा हूँ, आसमानी मखलूक, उनके एक किबले नहीं, मुख्तलिफ फरिश्तों के मुख्तलिफ किबले हैं। और फरमाया हमने ए महबूब आपसे पहले अंबिया आए, रसूल तशरीफ़ लाए, उनका किबला मस्जिद अक्सा को बनाया। आपसे पहले रसूल आए, नबी आए, उनके लिए हमने किबला मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस की मस्जिद को बनाया। ए हबीब आपकी उम्मत के लिए हमने किबला बैतुल्लाह को बनाया। बात बढ़ रही है। ए हबीब आपकी उम्मत के लिए हमने किबला बैतुल्लाह को बनाया। पर ए हबीब आपके जिस्म मुक़द्दस के लिए हमने किबला बैतुल्लाह को बनाया। तवज्जो चाहूंगा, अगले जुमले बड़े लतीफ़ हैं। ए हबीब आपकी उम्मत के लिए हमने किबला बैतुल्लाह को काबा बनाया। आपके जिस्म मुक़द्दस के लिए किबला बैतुल्लाह को बनाया। पर ए हबीब आपकी रूह का किबला बैतुल्लाह नहीं बनाया। आपकी रूह का किबला बैतुल्लाह नहीं बनाया। ए हबीब आपकी रूह का किबला मेरी ज़ात है। आपकी रूह का किबला मेरी ज़ात है। ए जिब्रील पूछेगा मुझसे कि मैंने किबले बनाए हर एक के लिए, आसमान वालों के लिए, ज़मीन वालों के लिए। मुझसे पूछेगा कि या अल्लाह कोई तेरा भी किबला है? हौली बोलते पे हो तुसी हुण। जिब्रील मुझसे पूछेगा या अल्लाह कोई तेरा भी किबला है? फिर जिब्रील ने पूछा या अल्लाह बता कोई तेरा भी किबला है? तो रब फरमाता है, रूहुल मानी का दूसरा पारा, दूसरा रकू, तफसीर रूहुल मानी, अभी उठा के देख लो। फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन मनकूल है ये तफसीर जो कर रहा हूँ। जिब्रील ने पूछा तो रब ने फरमाया हबीब व अंता किबलती। ऐ हबीब आपकी रूह का किबला मेरी ज़ात है। और रही मेरी बात, मेरा किबला तो तुम हो। किबलती व अंता, अंता व किबलती। ऐ हबीब मेरा किबला तो तुम हो। मैंने मसला किया, जैसे आप डर गए ना, एक मौलवी साहब ने फर्क लगा वो, अच्छा रब का किबला हुजूर है? मैंने कहा हाँ, क्या हुआ? आखिर रब इबादत करता है? मैंने कहा नहीं करता। मैंने कहा क्या हुआ? हम तो काबा को सजदा करते हैं, रब भी करता। मैंने नहीं साहब, रब सजदा करने से पाक है। मैंने कहा तुम करते होगे सजदा किबला को, हम नहीं करते, आप भी नहीं करते, जरा गौर करो। हम काबे को सजदा नहीं करते। अभी नमाज पढ़ी ना इशा की आपने, फजर पढ़नी है, हम किबले को सजदा, हौली बोले हो, अभी आपको मसला समझ आ जाएगा। हम किबले को सजदा, ओ खुदा के बंदो सजदा रब को होता है। बोलो ना, अब तो बोलो। किबले को सजदा नहीं होता, सजदा तो रब को होता है। तो फिर इधर क्यों? रब फरमाता है ये मैंने इसलिए किया है कि तुम नमाज पढ़ते हुए एक उधर मुंह करे, दूसरा उधर करे, तीसरा उधर करे। मैं ये पसंद नहीं करता। मेरी रही बात फ़अैना मा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, मैं तो हर तरफ मौजूद हूँ, मैं तो हर तरफ हूँ, उधर भी हूँ, उधर भी हूँ, हर तरफ हूँ। तो ये मैंने तुम्हारे लिए ये सिमत मुकर्रर कर दी है कि तुम इबादत करते हुए हर तरफ ना देखो। और ये भी तब जब मेरे हबीब ने पसंद किया, ये भी तब जब मेरे हबीब ने पसंद किया। अच्छा या अल्लाह हम किबला को मुंह करते हैं तो हबीब भी तेरे किबले हैं, हम तो किबले को मुंह करके तेरी इबादत करते हैं। रब पूछना चाहता है, ऐ मेरे बंदो जब तुम किबले की तरफ मुतवज्जे होते हो, उसकी तरफ मुंह करते हो, तो तुम क्या करते हो? या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं। और हम जब पढ़ लेते हैं अल्लाह अकबर, आगे क्या पढ़ते हैं? बोलो जरा, सना पढ़ते हैं ना, सना, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। अगो मैं आख्या मैं जरा अपनी सिद्धि कर लवा ना, किधर इंज ना हो मेरी नमाज ही गलत होवे, तुहाडी ठीक होवे, ते तुहाडे बह के इत्थे उलमा दी मौजूदगी मेरी नमाज दुरुस्त हो जाए। हैं जी, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका वतआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। यही है ना
इसमें या अल्लाह तू पाक है, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी पाकी बोलते हैं, तेरे सिवा किसी को हम इलाह नहीं समझते। फरमाया यही करते हो ना, अब सुनो, मैं जब तुम किबला की तरफ मुतवज्जे होते हो तुम मेरी पाकी करते हो। सुनो, जब मैं अपने हबीब की तरफ मुतवज्जे होता हूँ तो मैं उनकी ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ। नहीं समझ सके तुम मेरी बात मानते हुए किबला की तरफ मुतवज्जे होते हो तो मेरी पाकी बोलते हो, मेरी इबादत करते हुए मुझे तकदीस तमहीद तमजीद कहते हो। जब मैं अपने हबीब की तरफ मुतवज्जे होता हूँ तो मैं उनकी ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ। मैं उनकी ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ, क्योंकि इबादत तो मैं करता नहीं, मेरी शान के लायक नहीं। नमाज पढ़नी तो मेरी शान नहीं, ये तुम्हारी आदत है, ये तुम्हारे लिए है। मैं नमाज से भी पाक हूँ, मैं इबादत से बंदगी से भी पाक हूँ। बंदे बंदगी करते हैं, मैं रब हूँ, मुझे इबादत की ज़रूरत नहीं। पर किबला मेरा भी हबीब प्यारे हैं, और किबला बमाना मरकज़ और मरकज़ी जगह है जहाँ तवज्जो मरकज़ी तौर पर रुक जाए। फरमाया जब मैं तवज्जो अपने हबीब की तरफ करता हूँ तो उन पर दरूद भेजता हूँ, सलाम भेजता हूँ। मैं इस पर दलील दे दूँ, कोई ये ना कहे फ़कत अल्फाजी है, इसमें कोई तकरीर का ये जादू है जिसने हमें ऐसे बना लिया है। लो जी सुन लो, मैं आयत पाक पढ़ के इसका तर्जमा करूँगा। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाता है अल्लाह और अल्लाह के सारे फरिश्ते हर वक्त युसल्लूना फेल मुजारे है, पढ़ता भी है, पढ़ता भी भेजता रहेगा, हर वक्त अपने हबीब पर दरूद भेजता रहता है, सलाम भेजता रहता है, दरूद भेजता रहता है, सलाम भेजता रहता है। पक्की सच्ची बात है, जब किसी को सलाम भेजा जाए और किसी की तरफ सलाम भेजा जाए, जब सलाम भेजा जाएगा तो उसका ख्याल भी, हौली बोले हो, सलाम भेजा जाए किसी की तरफ, आप सलाम भेजें। आपका कोई दोस्त गुजरात से सऊदी अरब जा रहा था, कोई मिस्र में जा रहा था, कोई वहाँ दोस्त, आपने कहा मेरा सलाम उसको कहना। अपने दिल से पूछ के बता, जब तूने अपने दोस्त का तसव्वुर किया सलाम देने के लिए तो उसका नक्शा तेरे सामने आ गया कि फ़लाँ मेरा दोस्त है, तेरे ज़हन में आ गया, तेरी तवज्जो उस तरफ हो गई, तेरी तवज्जो का मरकज़ थोड़ी देर के लिए तेरा यार बन गया। और रब फरमाता है मैं हर वक्त अपने हबीब की ज़ात पे दरूद भेजता रहता हूँ, सलाम पढ़ता रहता हूँ। तो नतीजा क्या निकला? फरमाया हबीब मेरी तवज्जो के मरकज़ तो आप ही हैं। आला हज़रत ने इसीलिए कहा कि जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगार ये उम्मत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर दरूद, उनके असहाब व इतरत पे, काश माशर में जब उनकी आमद हो, भेजें हम सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। फ़तह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम।